हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी किस तरह मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड को 20 वर्ड्स पर मिनट से 100 प्लस वर्ड्स पर मिनट तक इंक्रीज़ किया। बट बिफोर डाइविंग डीप इनटू माय जर्नी, लेट्स हैव अ लुक एट माय टाइपिंग स्पीड। Seems cool, right? After watching this video, you would also be able to increase your typing speed up to this mark. So let's start. तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप टाइपिंग को सीख सकते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट द वन दैट आई फाउंड रियली यूजफुल वाज एडक्लब, क्योंकि मैं उस वक्त एक कंप्लीट बिगनर थी और मुझे टच टाइपिंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। टच टाइपिंग हम उस टेक्निक को कहते हैं कि जिसके थ्रू हम कीबोर्ड को बिना देखे सिर्फ अपनी मसल मेमोरी को यूज़ करते हुए कीज़ को प्रेस कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू आर आल्सो बिगनर देन आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा शुरू से गाइड करते हैं। दे गाइड यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो टू बिल्ड अ गुड टाइपिंग स्पीड। तो यहाँ पर मैंने उनकी वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ से हम ब्राउज कोर्सेज़ के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो बहुत से कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, बट द वन डेट आई टुक वाज टाइपिंग जंगल। इस कोर्स के अंदर टोटल 701 लेसन्स हैं और मैंने इसको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट किया था। आप भी कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप इसको कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर उन्होंने सारे लेसन्स एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं, बेसिक से एडवांस तक। और यहाँ से आप प्लेसमेंट टेस्ट भी ले सकते हैं। इससे आपको अपनी करंट स्पीड का आइडिया हो जाएगा और वो आपको उस लेसन पर प्लेस कर देंगे जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लेसन्स हैं आप उन्हें गेम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एक गेम के अंदर लेवल्स होते हैं, यहाँ पर लेसन्स हैं। और जब किसी पर्टिकुलर लेसन के अंदर आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं तो आपका जो नेक्स्ट लेसन है वो अनलॉक हो जाता है। और जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करें तो मेक श्योर आप यहाँ से लॉगिन कर लें, क्योंकि फिर उससे आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं लॉगिन करी क्योंकि मैंने ये सारे लेसन्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट लेसन को ओपन करूँ, अब जो उनका ये फर्स्ट लेसन है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर वो आपको बेसिक सिखा रहे हैं। इसमें जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी जो इंडेक्स फिंगर है उसे आपने एफ पे रखना है और जो राइट हैंड है उसकी इंडेक्स फिंगर को आपने जे पे रखना है। अगर आप गौर करें तो एफ और जे की इस पर छोटे से बम्प्स बने हुए हैं। आपने उन्हें महसूस करते हुए अपने हाथों को वहाँ पर प्लेस कर देना है। उसे हम होम रो भी कहते हैं। तो मेक श्योर आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, आपने कीबोर्ड को देखे बगैर उन बम्प्स को महसूस करते हुए अपनी फिंगर्स को वहाँ पर प्लेस कर लेना है। तो जब मैं उनका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लूँगी तो मेरा जो नेक्स्ट लेसन है वो अनलॉक हो जाएगा। तो अब ये मेरा नेक्स्ट लेसन है। अब इसके अंदर जो हमने फर्स्ट लेसन में सीखा है वो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं एफ प्रेस करूँगी, मज़ीद वो मुझे अब यहाँ पर जे प्रेस करने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से मेरा अगला लेसन अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर अगेन जो हमने सीख लिया वो उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अभी हमने सिर्फ एफ़ और जे की प्रैक्टिस की है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही लेसन्स आ रहे हैं। तो आपने एफ़ और जे को प्रेस करते जाना, लेकिन मेक श्योर कि आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट लेसन है, इसकी अगेन आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब ये आई थिंक हमारा 4th लेसन है और ये थोड़ा सा एडवांस है।
तो इसको भी आपने वैसे ही कंप्लीट कर लेना है। मेक श्योर आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। तो यहाँ पर देखें कि 4th लेसन के बाद वो हमें अपनी परफॉर्मेंस भी शो कर रहे हैं। राइट पे वो हमारी स्पीड शो कर रहे हैं, सेंटर में ड्यूरेशन है कि कितनी ड्यूरेशन का लेसन था, और लेफ्ट पे है हमारी एक्यूरेसी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी कहते हैं कि आपने कितने वर्ड्स को सही से टाइप किया है। आप जितनी कम गलतियाँ करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। आप बिगनर्स शुरू में क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ अपनी टाइपिंग स्पीड पर फोकस करते हैं कि बस हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपनी एक्यूरेसी पर भी कंप्लीट फोकस करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी शुरू से ही जो एक्यूरेसी है अच्छी हो। यू हैव टू ट्राई कि आप जो भी की प्रेस करें वो सही प्रेस करें। आपने बस इस चीज़ पे फोकस करना है। जब आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो भी खुद ब खुद इंक्रीज़ होने लग जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पर फोकस की होगी वो है यहाँ पर स्टार्स, कि हमें ईच लेसन के एंड पर कुछ स्टार्स मिलते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 1 स्टार भी लें या 2 स्टार भी लें तो क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट लेसन होता है वो अनलॉक हो जाता है। लेकिन आपने क्या कोशिश करनी है कि आप हमेशा 5 स्टार्स ही लें, क्योंकि जब आप 5 स्टार्स लेते हैं हर दफ़ा तो जो आपकी स्पीड होती है वो एक्चुअली इंक्रीज़ होती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप 5 लेसन लेकर ही नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ें। अब आगे जाके कुछ ऐसे एडवांस लेसन्स आते हैं जिसमें कंप्लीट 5 स्टार्स लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आई टुक दोज लेसन्स एज अ चैलेंज और मैं 5 स्टार्स लेकर ही नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करती थी। आप भी कोशिश करें कि आप इसको अगर ऐसा गेम लेंगे और एज अ चैलेंज लेंगे तो आप भी 5 स्टार्स ज़रूर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं आपको अपने लेसन्स दिखाऊँ, अब यहाँ से मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया। तो अगर आप अब मेरे लेसन्स को देखें तो मैंने हर लेसन में कोशिश की हुई है कि मैं 5 स्टार्स कंप्लीट लूँ। अगर आप एंड तक जाएं तो मैंने हर लेसन में कोशिश किया है कि 5 स्टार्स लेकर ही नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव किया जाए। और जब मैंने यहाँ पर जो नेक्स्ट लेसन उसको कंप्लीट किया था तो मेरी जो स्पीड थी वो 75 वर्ड्स पर मिनट हो चुकी थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मेरी स्पीड थी 20 वर्ड्स पर मिनट, और एट द एंड मेरी जो स्पीड थी वो 75 वर्ड्स पर मिनट तक हो चुकी थी। तो अगर आप भी इस तरह से 5 स्टार्स लेकर ही नेक्स्ट लेसन पे मूव करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो एक्चुअली में इंक्रीज़ होगी। अब लास्ट पे वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज़ कि जब आप इन लेसन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर आप कंसिस्टेंट हो। जैसे आपने वो रूल सुना होगा कि नेवर मिस ट्वाइस। प्रैक्टिस के दौरान अगर आपने एक दिन मिस कर दिया है तो मेक श्योर आप उसे अगले दिन ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर दें, क्योंकि होता क्या है कि हमारी मसल मेमोरी बिल्ड हो रही होती है, और जब हम बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेंगे तो हमारी जो मसल मेमोरी है उतने अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएगी। आप रोज़ाना का इसे 30 to 45 मिनट्स तक दे सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे कम भी दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर उसमें आप कंसिस्टेंट हों। तो अगर आप इन 2 पॉइंट्स को जहन में रखेंगे, डैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो एक्चुअली में इम्प्रूव होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो तमाम पॉइंट्स शेयर किए हैं जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुए जब मैं टाइपिंग सीख रही थी। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Don't forget to like, share and subscribe if you find it helpful.